Hello friends, my name is Amit Kumar and you are watching my channel CCS Competitive and Motivational Guru। एक्चुअली मैंने आपको पिछले जो वीडियोस थे वो वीडियोस मैंने आपको मैथ्स के ऊपर और कंप्यूटर के ऊपर में दिए। मैं इनके आगे आने वाले सीरीज़ में भी बहुत सारे वीडियोस और भी आपको देता रहूँगा जो मैथ्स के डिफरेंट चैप्टर्स और कंप्यूटर के डिफरेंट चैप्टर्स के होंगे। एक्चुअली कंप्यूटर आज के समय में हमारा एक जीएस का पार्ट बन चुका है, इसीलिए कंप्यूटर को भी आप नॉर्मली मत लें, उसको भी आप, क्योंकि हर एक नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैंकिंग के लिए। कंप्यूटर को भी आप इग्नोर ना करें, उसको भी पढ़ते रहें और एक नोट्स बुक कहीं से कहीं से सारे टॉपिक्स के एक नोट्स भी तैयार करके आप साथ के साथ रखते जाएं। आज मैं आपके सामने रीजनिंग का एक चैप्टर लेके आया हूँ। आगे भी मैं रीजनिंग के और भी बहुत सारे चैप्टर्स दूंगा, बट आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ इससे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं। बैंक में तो अभी तक ये कहीं इंट्रोड्यूस हुआ नहीं है, बट मे बी चूँकि रीजनिंग एक सिलेबस होता है तो ये आगे भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। बट एसएससी और रेलवे या फिर अदर जो जनरल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें तो इससे क्वेश्चन होता ही होता है। जैसे डाइस और क्यूब, ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन होता ही होता है। आज मैं आपको डाइस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, फिर अगले वीडियोज़ में मैं आपको क्यूब के बारे में बताऊँगा, जहाँ पे हम क्यूब कटिंग, उसमें क्यूब के अलग अलग जो सरफेस हैं उनके अलग अलग कलर्स को भी मैं डिफाइन करके आपको बताऊंगा। तो आज चलते हैं अपने अगले चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम डाइस की बात करते हैं। डाइस एक्चुअली होता क्या है? डाइस जो है वो आपके सामने एक 6 सरफेस का एक क्यूब होता है। जैसे आप लूडो वगैरह जब खेलते हैं तो लूडो में आप देखते होंगे कि आप एक डाइस का यूज करते हैं जिसमें 6 सरफेस होता है और सारे सरफेस पे कोई ना कोई अंक यानी 1 से 6 तक जो है उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, यानी वो सारे नंबर्स उसके ऊपर पॉइंटेड रहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। सबसे पहले हम डाइस के कुछ कैरेक्टर्स को समझते हैं। डाइस में एक बार में आप सिर्फ 3 सरफेस को देख सकते हैं। जब किसी भी एक एंगल से आप जब उसको देखेंगे तो उसके सिर्फ 3 सरफेस आपको दिखाई देंगे, 3 सरफेस हाइड रह जाता है। अब जैसे इसमें इस डाइस में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। सबसे पहले यदि हम इसकी सरफेस की बात करें, सरफेस यानी सतह, तो इसके अंदर कितने सतह होते हैं? तो एक डाइस में 6 सतह होते हैं। जैसे आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6, यानी एक लूडो के डाइस के ऊपर कितना लिखा रहता है? 6, यानी हर सरफेस पे एक अंक लिखा रहता है, यानी टोटल कितने लिखे रहते हैं? 6। यदि हम इसके किनारों की बात करें यानी एज की बात करें, एज यानी किनारे, तो इसमें टोटल 12 किनारे होते हैं। यदि इसके हम कोनों की बात करें यानी कॉर्नर्स की बात करें, एक डाइस में कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं, यानी 4 अपर सरफेस पे और 4 लोअर सरफेस पे। ये जैसे इसको हम क्या कहते हैं? कोना कहते हैं। ये जो आपके सामने ये दिखाई दे रहा है, ये ऐसे जो होते हैं ये सारे कोने होते हैं। 1 2 3 4, ऐसे ही 4 नीचे होते हैं। सेम इसको हम किनारा कहते हैं, यानी एज कहते हैं। ये जो है ये एज है यानी किनारा, इसको किनारा कहते हैं। ये जो आपको दिखाई देता है इसको हम सरफेस बोलते हैं यानी सतह बोलते हैं। तो एक डाइस के ये सारे कैरेक्टर्स हैं। एक डाइस में कभी भी उसके अपोजिट सरफेस आप एक साथ नहीं देख सकते हैं, यानी दिखने वाला कोई भी सतह एक दूसरे का अपोजिट सरफेस नहीं होता है। डाइस के क्वेश्चंस में हमसे जनरली अपोजिट सरफेस के बारे में ही पूछा जाता है, तो दिखने वाला कभी भी कोई भी सतह वो एक जो होता है उसका एक अपोजिट सरफेस नहीं होता है एक दूसरे का। चलिए डाइस के एक टाइप स्टैंडर्ड डाइस की बात करते हैं। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं कि आपको बताना होता है कि दिए गए क्वेश्चंस में इसमें जो है कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, या फिर दिए गए क्वेश्चंस में आपसे पूछा कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। यहाँ पे आपके सामने कुछ डाइस के अलग अलग पोजीशंस दिए हुए होते हैं और फिर आपको बताना होता है इसमें स्टैंडर्ड डाइस है या फिर नहीं है। सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस होता क्या है? स्टैंडर्ड डाइस वे डाइस होते हैं जिनके अपोजिट सरफेस का टोटल हमेशा 7 होता है। यानी जब किसी भी डाइस के 2 अपोजिट सरफेस का टोटल यदि 7 आया तो एक स्टैंडर्ड डाइस है, जिसको हम लोग हिंदी में मानक पासा भी कहते हैं। अब यहां दिए गए ये जो अलग अलग जो पोजीशंस हैं, अलग अलग
पासे के, यानी अलग अलग डाइस के अलग अलग पोजीशंस यहां दिए हुए हैं। अब आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा जो है एक स्टैंडर्ड डाइस है। एक बात हमेशा याद रखने के लिए है कि दिया गया यहां पे जितने भी सरफेस आपके सामने दिए गए हैं, यदि इनमें से किसी भी सरफेस का टोटल यदि 7 आ जाता है तो वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। मतलब कि अपोजिट सरफेस का टोटल 7 होता है, न कि एडजेसेंट जो सरफेस है इनका टोटल 7 होना चाहिए। अब यहां पे यदि हम सबसे पहले यदि पहले डाइस की बात करें तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि 5 + 2 = 7, यानी दो एडजेसेंट जो है सरफेस इनका टोटल 7 आ गया, तो फिर अपोजिट सरफेस का टोटल 7 तो होगा नहीं, तो इसका मतलब कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। सेकेंड वन की बात करें तो यहां पे 4 + 3 = 7, यानी ये दो जो एडजेसेंट हैं सरफेस, यानी दिखने वाले जो दो सरफेस आपके सामने हैं इनका टोटल 7 आ गया। इसका मतलब कि ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। नेक्स्ट वन की बात करें तो यहां पे हम देख क्या रहे हैं 6 + 1 = 7। इट मींस कि यहां पे भी दो एडजेसेंट सरफेस का टोटल क्या आ रहा है 7 आ रहा है। इसका मतलब ये भी जो है वो एक स्टैंडर्डाइज नहीं है। लास्ट वन की बात करें तो यहां क्या देख रहे हैं 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8 एंड 6 + 4 = 10, यानी किसी भी दिखाई देने वाले सरफेस का दो सरफेस का टोटल 7 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये मेरा एक स्टैंडर्ड डाइस है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो जो दिखाई देने वाले सरफेस है इनका टोटल करके आप देख लीजिए, यदि 7 आ गया तो स्टैंडर्डाइज नहीं है, और यदि 7 नहीं आया तो एक स्टैंडर्डाइज है। अब यदि एक डाइस के दो पोजीशंस मेरे सामने दिए हुए हैं, यानी पोजीशन 1 पोजीशन 2, इसका मतलब ये होता है कि यदि डाइस को हम डिफरेंट एंगल से देखें या एंगल से रखें तो वो कैसे दिखाई देंगे, दिस इज द पोजीशन 1 एंड दिस इज द पोजीशन 2। ऐसे क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि किसका अपोजिट सरफेस, यानी किसी भी डिजिट का कोई एक अपोजिट सरफेस आपसे पूछा जाएगा। कभी भी जब दिए गए किसी एक ही डाइस के दिए गए दो पोजीशंस में कोई भी नंबर सेम ना हो तो ऐसे कंडीशन में किसी भी नंबर का अपोजिट कोई भी नंबर हो सकता है। इट मींस कि 5 का अपोजिट 3 और 2 तो होगा नहीं, क्योंकि ये 7 दिखाई दे रहा है, तो बाकी बच गए 6, 1, 4, इनमें से कोई भी 5 का अपोजिट हो सकता है। द नेक्स्ट वन यदि हम 3 की बात करें तो 3 के साथ 5 और 2 तो इसके अपोजिट होंगे नहीं, बाकी जो मेरे पास रेस्ट बचता है 6, 1, 4 में से कोई भी एक इसका अपोजिट सरफेस हो सकता है। द नेक्स्ट वन यदि हम 2 की बात करें तो 2 के अपोजिट सरफेस में 3 और 5 तो होगा नहीं, बाकी बच गए 6, 1, 4 में से इनमें से कोई भी इसका अपोजिट सरफेस हो सकता है। ये कंडीशंस तभी अप्लाई होना है जब किसी भी डाइस के दो पोजीशंस दिए हुए हों और दोनों पोजीशंस में कोई भी नंबर सेम ना हो। ऐसे कंडीशंस में हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। अब डाइस के एक और पैटर्न की बात करते हैं। इस टाइप में ऐसा क्वेश्चन क्या होता है कि यहां पे भी किसी डाइस के दो पोजीशन, किसी एक डाइस के ये मेरे सामने दो पोजीशंस दिए हुए हैं, इन दोनों पोजीशंस में किसी सेम सरफेस पे कोई एक डिजिट सेम होता है। जैसे यहां अपर सरफेस पे 5 और यहां भी अपर सरफेस पे 5, यानी दोनों पोजीशंस में जो इसके एक सेम सरफेस पे एक डिजिट सेम होता है। ऐसे क्वेश्चन में यदि हमको अपोजिट सरफेस बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? ऐसे क्वेश्चन में हम अपोजिट सरफेस कैसे बताते हैं? सबसे पहले ये जो सेम सरफेस है हम इसको बेस बनाएंगे और 5 के क्लॉक और एंटी क्लॉक की बात करेंगे। यदि हम 5 के एंटी क्लॉक की बात करें तो 5 के एंटी क्लॉक में क्या है 6 है, और यहां 5 के एंटी क्लॉक में क्या है तो 2 है। इट मींस कि ये 6 और 2 एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होंगे। सेम यहां 5 के क्लॉकवाइज में क्या है 4 और यहां 5 के क्लॉकवाइज में क्या है 1। एज यूजुअल यानी 4 और 1 ये एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होंगे। यदि जो रेस्ट बच गया वो क्या होगा, जैसे 5 के साथ में 6 और 4 दिखाई दे रहा है तो ये अपोजिट तो होगा नहीं। सेम 5 के साथ में 2 और 1 दिखाई दे रहा है तो ये भी अपोजिट होगा नहीं। तो रेस्ट मेरे पास बच गया 3, यानी 5 के अपोजिट में क्या होगा 5 के अपोजिट में 3 होगा। अब पासे के एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं।
ऐसे टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि मेरे सामने एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए होते हैं, यानी स्थिति 1 और स्थिति 2, ऐसे दो पोजीशंस मेरे दिए होते हैं, यानी अलग अलग एंगल से डाइस के दो पोजीशंस मेरे सामने दिए हुए होते हैं। इनमें कोई भी एक समान डिजिट होता तो है, लेकिन होता कहां है, अलग अलग सरफेस पे। जैसे यदि हम 4 की बात करें, यहां फ्रंट सरफेस पे है तो यहां अपर सरफेस पे है, यानी सेम डिजिट तो होगा बट वो दोनों अलग अलग सरफेस पे होंगे। ऐसे में भी यदि हमको अपोजिट नंबर बताना होता है कि किसके अपोजिट में क्या है, तो आप पहले तो आप 4 को देख लें। यदि 4 के अपोजिट की हम बात करें तो जो सरफेस दिखाई देता है वो तो अपोजिट होता नहीं है। जैसे यहां 4 के साथ में मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, 6 और 5, तो ये अपोजिट होंगे नहीं। और यहां मेरे साथ 4 के साथ में क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 2, ये भी अपोजिट नहीं होंगे। अब ऐसे कंडीशंस में क्या बचा, 1, यानी यहां पे 4 के अपोजिट में क्या आएगा, 1 आएगा। अब बारी आती है कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, 5 के अपोजिट में क्या होगा। तो अगेन हम वही कंडीशंस अप्लाई करेंगे क्लॉक और एंटी क्लॉक का, यानी 4 के यदि एंटी क्लॉक की बात हम करें तो 4 के एंटी क्लॉक में क्या है, 5, और यहां 4 के एंटी क्लॉक में क्या है, 3। तो इसका मतलब कि ये 5 और 3 एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होंगे। द नेक्स्ट वन, यदि 4 के क्लॉक में 6 है और यहां भी 4 के क्लॉक में 2 है, तो 6 और 2 ये एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होंगे। यानी सीधा सा बात है, जो सेम डिजिट है उसके क्लॉक और एंटी क्लॉक की बात करेंगे। यानी हम इसके क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में क्या है, क्लॉक वाइज में मेरे पास 6 है तो 4 के, और यहां भी यदि हम क्लॉक वाइज की बात करें तो 4 के क्लॉक वाइज में क्या है, 2 है। ऐसे कंडीशंस में मेरे 6 और 2 ये एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होंगे। द नेक्स्ट वन, यदि हम बात करें इसके यहां पे 4 के एंटी क्लॉक की, तो 4 के एंटी क्लॉक में 5 है, ये एंटी क्लॉक है। और यहां पे यदि 4 के एंटी क्लॉक की बात करें हम तो यहां 3 है। इट मीन्स कि ये जो 5 और 3 हैं वो एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया, यदि सेम सरफेस पे सेम डिजिट हो तो क्या करेंगे, और यदि अलग अलग सरफेस पे सेम डिजिट हो तो क्या करेंगे। अब डाइस के एक और टाइप की बात करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है कि मेरे सामने एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए होंगे और इन दोनों पोजीशंस में कोई भी दो नंबर आपके सामने सेम दिया हुआ रहेगा। जैसे यहां 5 और 4 और 5 और 4 सेम है। अब ऐसे कंडीशंस में बच जाता है रेस्ट मेरा क्या, 3 और 6। तो आपसे पूछा जाएगा 3 के अपोजिट में क्या होगा या फिर 6 के अपोजिट में क्या होगा। तो ये दोनों के दोनों सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे। यानी यहां ऐसे क्वेश्चंस में 3 के अपोजिट में क्या होगा, 6। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने होगा तो इसमें एक ही डाइस के दो पोजीशंस दिए हुए होंगे डिफरेंट एंगल से, और उनमें कोई भी दो डिजिट सेम दिया हुआ होगा, और जो रेस्ट डिजिट बचेगा उसके अपोजिट में आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पे 3 के अपोजिट में क्या होगा, 6। लेकिन यदि 5, 4 या 1, 2 के बारे में बात किया जाए तो ऐसे कंडीशंस में हम नहीं बता सकते हैं कि उस डाइस का क्या अपोजिट, यानी 2 के अपोजिट क्या होगा या फिर 1 के अपोजिट क्या होगा। यहां आप किसी भी तरीके से आप इसको नहीं देख सकते, बस सीधा आपके सामने एक सरफेस हम बता सकते हैं, 3 और 6 एक दूसरे के अपोजिट सरफेस होंगे। चलिए अब डाइस के एक ऐसी टाइप की बात करते हैं जिसमें एक ही डाइस के दो से अधिक पोजीशंस हमारे सामने दिए हुए होते हैं। जैसे यहां पे आपके सामने एक ही डाइस के 3 पोजीशंस मेरे सामने दिए हुए हैं, 1, 2 एंड 3। अब इन तीनों पोजीशंस को देख के हमें अपोजिट सरफेस बताना होता है कि किसके अपोजिट में कौन सा डिजिट होगा। यदि सबसे पहले हम इन दोनों डाइस की बात करें, यदि हमसे पूछा जाए कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो यदि हमसे पूछा जाए 3 के अपोजिट में क्या होगा, हम बात पहले वही करेंगे, अपोजिट नहीं होगा, और फिर नेक्स्ट अपोजिट होगा।
अब यहां आपके सामने हमसे यदि पूछा जाए कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, तो 3 के अपोजिट की यदि हम बात करें तो यहां आप देख रहे हैं कि दो सरफेस सेम है, 5 4 5 4। अब बच गए क्या 3 और 2। यदि हम सिर्फ दो डाइस के दो पोजीशंस को लेके हम इसकी बात करें तो यहां 3 और 2 एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। द नेक्स्ट वन, यदि हमसे पूछा जाए 4 के अपोजिट में क्या होगा, तो 4 के अपोजिट में क्या है, 5 3 एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये इसके अपोजिट में होंगे ही नहीं। यहां 4 के साथ में 5 और 2 दिखाई दे रहे हैं, 5 मैंने मेंशन कर रखा है, तो अब क्या होगा, 2 भी नहीं होगा। और यहां 4 के साथ में मेरे को 6 और 2 दिखाई दे रहे हैं, तो 2 मैंने मेंशन कर रखा है, यानी 6 भी नहीं होगा। जो भी सरफेस यानी जो भी डिजिट किसी भी डिजिट के साथ दिखाई देता है वो उसका अपोजिट नहीं होता है। तो यहां पे ये तीनों चारों जो हैं ये इसके अपोजिट नहीं होंगे। तो अब रेस्ट मेरे पास क्या बच जाता है, 1, यानी इसके अपोजिट में क्या होगा, 1 होगा। ऐसे यदि किसी की भी बात हम करें, यदि 5 की हम बात करें तो यहां आप देख रहे हैं कि 5 के अपोजिट में मेरे सामने 3 और 4 है, तो 3 और 4 तो होगा नहीं जो दिखाई दे रहा है। यहां 5 के साथ में मेरे साथ में 4 और 2 है, 4 मैंने मेंशन कर रखा है, यानी 2 भी नहीं होगा। और आपने अभी यहां देखा कि 4 के अपोजिट में क्या था, 1 था, तो जब 4 के अपोजिट में 1 है तो 5 के अपोजिट में भी ये 1 होगा नहीं, तो यानी यहां पे भी 1 नहीं होगा। अब मेरे सामने रेस्ट क्या बच गया, 6, यानी इसके अपोजिट में क्या होगा, 6 होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में को हम ऐसे ही क्या करते हैं, जब भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आए तो आपको सिर्फ ये देखना है कि सामने दिखाई देने वाले जो डिजिट्स हैं वो अपोजिट नहीं होंगे, तो जो बच जाएगा वो मेरा क्या होगा, अपोजिट होगा। अब यहां पे बस आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है किसके साथ जो दिखाई दे रहा है वो अपोजिट नहीं है, जो रेस्ट बच जाएगा वो अपोजिट होगा। डाइस के एक ऐसे टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें मेरे पास 2 पोजीशंस नहीं, 3 पोजीशंस नहीं, बल्कि 3 से ज्यादा 4 पोजीशंस दिए हुए हैं, और ऐसे कंडीशंस में हमको बताना होता है कि किसके अपोजिट में कौन सा सरफेस है। तो ऐसे कंडीशंस में मेरे सामने यहां दिखाई दे रहा है। अब यदि हम 1 बाय 1 हर डिजिट की बात करें किसके अपोजिट में कौन सा सरफेस होगा, तो हम बस सिर्फ वही ट्रिक अपनाएंगे और वो मेरा क्या होगा, अपोजिट नहीं होगा और अपोजिट होगा। बस हम यही दो यहां पे ट्रिक लगाएंगे। अब यदि हम यहां पे देख रहे हैं कि ऐसे पोजीशन में कि मेरे पास में 6 2 6 2 यानी 2 पोजीशंस में 2 डिजिट सेम है, तो जो रेस्ट बच जाएगा वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो यानी 3 और 4 वो अपोजिट होंगे एक दूसरे के। यदि 3 की बात करें तो 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब यहां पे कभी भी ऐसे डिजिट में आपको वैसे नंबर को लेके चलना है जो ज्यादा से ज्यादा डाइस में आपको दिया हुआ है। यदि हम यहां पे 6 की बात करें तो यहां 6 के साथ में मेरे को क्या क्या दिखाई दे रहा है, 3 और 2, तो 3 और 2 इसके अपोजिट नहीं होंगे। यहां 6 के साथ में मेरे को दिखाई दे रहा है 2 और 4, 2 मैंने मेंशन कर रखा है तो 4 भी नहीं होगा। यहां 6 के साथ में मेरे को दिखाई दे रहा है 5 और 4, 4 मैंने मेंशन कर रखा है तो 5 भी नहीं होगा। अब रेस्ट मेरे पास क्या बच जाता है, ये चारों होंगे नहीं, तो अब मेरे पास रेस्ट बच जाता है 1। ऐसे ही यदि हम और किसी की बात करें, यदि हम 4 की बात करें तो आपको पता है कि 4 के अपोजिट में क्या होगा, 3 होगा। यदि हम 2 की बात करें तो यहां आप देख रहे हैं कि 2 के अपोजिट में 6 और 3 नहीं होगा। यहां आप देख रहे हैं 2 के अपोजिट में 6 और 4 नहीं होगा, 6 मेंशन कर रखा है तो 4 नहीं होगा। यहां हमने देख रहा है कि 2 के अपोजिट में 1 और 4 नहीं होगा, 4 मेंशन कर रखा है तो 1 नहीं होगा। अब 2 के साथ मेरे पास में यहां रेस्ट क्या बच जाता है, तो 5, यानी 2 के अपोजिट में क्या होगा, 5 होगा। बस हम ऐसे ही किसी भी सरफेस का और किसी भी डिजिट का अपोजिट जो है वो हम बताते हैं, ऐसे किसी भी डाइस के सवाल में। एक्चुअली डाइस के में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस सिर्फ समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। बस इतने ही पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, एक बार आप यदि इनको प्रैक्टिस कर लें तो फिर आसानी से सारे डाइस के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। अब अभी तक मैंने जो आपके डाइस के सारे क्वेश्चंस बताए रीजनिंग के चैप्टर के, आगे भी सीरीज में मैं रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस आपको अलग अलग चैप्टर्स के साथ मैं लेके आता रहूंगा। दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी कभी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।